शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से मिला चातुर, बड़े भागे पुण्य गुरु का मास। योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवण आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। ओम नमः। चलिए पाठ करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानि योगेन दृशदा सुवर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। वरं वृत्तै पदं दैवं नावृतैर्वति नारकं छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान्। यत्र भावा शिवं दत्ते धियो कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्यातु गभ्युतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। हृत्सिकजमनातङ्क दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामेव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्ते ते भोगारोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवै। वपुर्गिरं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वतानि स्वभावानि मूढा स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशे व्याखगायन्ते शंवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार्यवसादयन्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे। व्याधिका कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यते त्रयङ्गुलं पातयन् पदभ्यां स्वयं दण्डेन पातयते। रागद्वेषद्वै दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धो विरमत्यसौ। विपद्भव पदावर्ते पदके वाति बाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोऽपि ज्वरवानिपसर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढा परेषामिव दीक्षिते दह्यमान् मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छितादन्नामिष्टं जीविता सुतरां धनं। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्ता सञ्चिनोति या स्वशरीरं सापङ्केन स्नास्यामिति विलम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ता भातृप्तिप्रतिपादिकान् अन्ते सुदुस्सजान् कामान् कामं का सेवते सुधि। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गा मत्सुचीनि शुचीन्यपि शाकाय सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्या इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिना। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्या अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकना। संयमकरणग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मानं ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिर्ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समस्रा ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचा। परिषाद्यविज्ञान दास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा। कटस्य कर्ता हिमिति सम्बन्धा स्याद्द्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धा कीर्तदस्तथा। बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममा कर्मात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा। दुःखसन्दोहे भागित्वं
संयोगादेह देहिनां त्याज्यामीनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। न मे मृत्यु कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले भुक्तो जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विप्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हितावन्धि जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्वप्रभा भूयस्त्वे स्वार्थं को न वाञ्छति परोकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरुपदेशादभ्यासात् सम्बन्ते सौपरान्तरम् जानाति या स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। आज ये वाली होनी है। टोटल 33 हो चुकी है, नहीं होनी है। 33वां श्लोक यहाँ पर होना है जिसमें भेद विज्ञान का उपाय बताया जा रहा है। 32 श्लोक यहाँ पर पूरे हुए और आज हम जानेंगे कि भेद विज्ञान का उपाय क्या है। इतनी दिनों से सुन रहे हैं कि भेद विज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, भेद विज्ञान तो करना ही पड़ेगा। तो भेद विज्ञान का उपाय क्या है, उसका फल क्या होगा, इस श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं। गुरुप देशा दभ्या सात संवित्तये स्व परान तरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम निरंतरम गुरुपदेशादभ्यासात् गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति या स जानाति जानाति या स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम मोक्ष सौख्यम निरंतरम गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति या स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। पुनः सुनिए एक बार पूरा। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति या स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बोलिए। बहुत अच्छे, एक बार फिर से बोलिए। पूछिए संध्या जी, क्या पूछना है? नहीं, आ ही नहीं सकते। स गिनिए, स सा ब त ब पा रा त रा, बस। आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, वरना छंद भंग हो जाएगा। 9 हो गए तो छंद भंग, 8 ही होंगे। टाइम का ध्यान रखें। गुरुपदेशा दभ्यासात् संवित्तये स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तये स्वपरान्तरम् जानाति या स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम।
बोलिए। बहुत अच्छे अर्थ लगाएंगे। यह मतलब जो मनुष्य, ठीक है। किताब में मत देखिए, आराम से एक एक शब्द समझिए, आ जाएगा। गुरुपदेशात, गुरुपदेशात, गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश, गुरुपदेशात मतलब गुरु के उपदेश से, एक। दूसरा अभ्यासात, अभ्यास से, दो। तथा तीसरा संवित्तय, संवित्त मतलब अपने आत्मज्ञान से। सबसे पहले गुरु उपदेश से, उसके बाद अभ्यास से, उसके बाद आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से क्या? स्व परांतरम, स्व और पर पदार्थों का अंतर, स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानाति, जानता है। सा निरंतरम, निरंतर मतलब सदा, सा मतलब वह सदा। मोक्ष सौख्यम मतलब मोक्ष के सुख को, जानाति जानता है, वो मोक्ष के सुख को जानता है, ठीक है। ये अर्थ हो गया। यहां ये बताया गया कि जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से तथा आत्मज्ञान से स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानता है, वह सदा मोक्ष के सुख को जानता है। ये बात रखी आचार्य भगवान ने 33 नंबर श्लोक में कि मोक्ष के सुख को जानना है तो 100 पर के वेद विज्ञान को जानना पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहले वो 100 पर का ज्ञान कैसे होगा? तो गुरु के उपदेश से। गुरु ने आपसे कहा कि देखो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे आप मूंग की दाल को धोते हैं तो दाल अलग हो जाती है और छिलका अलग हो जाता है, वैसा ही हमारा ये शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। ये गुरु के उपदेश से आपने सुना, ठीक है, एक। उसके बाद आपने अब क्या किया? अभ्यास किया उसका। कैसे? ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है? अब उसका अभ्यास किया, घर में जाके मूंग की दाल धोई तो उसमें दाल अलग हो गई, छिलका अलग हो गया। बोले अच्छा, जब दाल और छिलका अलग हो सकती है तो शरीर और आत्मा भी अलग हो सकती है। तो अब उसका चिंतन किया, अपना अभ्यास किया, मंथन किया, चिंतन किया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उसके बाद अपने आत्मा में तल्लीन हुए। आत्मा को कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है। जब तक ये शरीर में आत्मा है तभी तक ही इसको कष्ट हो रहा है। शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, तब आत्मा कोई कष्ट नहीं होता है। ना अकेले शरीर को कष्ट होता है और ना अकेले आत्मा को कष्ट होता है। अगर अकेली आत्मा को कष्ट हो तो सिद्धों को भी कष्ट होगा, अकेले शरीर को कष्ट होगा तो मुर्दे को भी कष्ट होगा, लेकिन मुर्दे को भी कष्ट नहीं होता और सिद्धों को भी कष्ट नहीं होता। जब ये दोनों का संयोग होता है तब उस कष्ट की अनुभूति होती है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा अभ्यास से जाना। उसके बाद आत्मज्ञान कर लिया, उसको आत्मज्ञान से जाना कि हाँ उसको अलग अलग कर लिया, तब आपने उस मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। जब आत्मज्ञान से आप जानेंगे कि 100 पर पदार्थ भिन्न भिन्न है, दोनों में अंतर है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसका ज्ञान जिसको हो जाता है, जो इसको जानता है, वो मोक्ष सुख को जानता है कि मोक्ष सुख कैसा है। व्याख्या में बता रहे हैं, आत्मा ज्ञान दर्शन सुखमय चैतन्य पदार्थ है और शरीर कैसा है? जड़ पदार्थ है। आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। इस तत्व को आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ गुरु से समझना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान मालूम होता है। भेद ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद आता है, वैसा आनंद ही मोक्ष जाने का होता है। उस आत्म सुख को पाने के लिए किसी खाने पीने आदि इंद्रिय संबंधी विषय भोगों की आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई आकुलता तृष्णा होती है। वह सुख आत्मा के अधीन होता है, क्योंकि वो आत्मिक सुख है।
तो कहीं बाजार में नहीं मिलता, कहीं 5 इंद्रिय के विषय भोगों से नहीं मिलता, कहीं किसी के देने से नहीं मिलता। वो तो अपने आत्म सुख में अनुभूति करने से ही मिलता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता है। ऐसा जाना। भोला भाला शिष्य अपने गुरु के सन्मुख हाथ जोड़कर कहता है, खड़ा है कि गुरुदेव, आपने कहा पर उपकार को छोड़ दीजिए, 100 उपकार कीजिए, लेकिन 100 का उपकार कैसे हो? आप मुझे इस विधि को बतलाइए कि हम वास्तविकता में अपनी आत्मा का उद्धार कैसे कर सकें। जब ये प्रश्न शिष्य ने पूछा, तब आचार्य भगवान ने ये श्लोक बताया कि 100 कल्याण आप कर सकते हैं, 100 पर का अंतर कर सकते हैं। तो पहले 100 पर के अंतर को कैसे जानना है, तो 3 तरीके दिए। पहले गुरु के उपदेश से, दूसरा अभ्यास से, और तीसरा अपने आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान का जो सुख है वो आत्मज्ञान उतर के होता है। जैसे एक बार एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चों, एक मिट्टी का घड़ा होता है, उस घड़े में अगर गर्मी के मौसम में पानी भर दिया जाए तो फ्रिज का काम करता है, बहुत ठंडा हो जाता है पानी। वो ठंडा पानी पीने योग्य होता है, और ठंडा पानी पीने से प्यास बुझती है और अच्छा होता है। तो उन बच्चों ने कभी किसी घड़े को नहीं देखा था, घड़े को देखा ही नहीं था कि घड़ा कैसा होता है, जाना ही नहीं था। तो बच्चे बोलने लगे, गुरुजी घड़ा तो जानते ही नहीं है, घड़ा क्या होता है। बोले अच्छा। तो पहले बच्चों को कराया शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान, घड़ा एक शब्द है, उस घड़ा शब्द का ज्ञान कराया। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन गुरुजी ने कहा, बोले चलो बच्चों, बगल में स्कूल के कुम्हार का घर था, वो मटका बनाता था, घड़ा बनाता था, उसके पास ले जाके उससे बोला 1 मटका दे दो। 1 मटका खरीदा, 30-40 रुपये 50 रुपये का वो मटका खरीदा और उसको पैसे दिए। पैसे देकर वो घड़ा ले लिया। जो घड़ा लिया वो हो गया अर्थ घड़ा। पहले क्या था? शब्द घड़ा। शब्द घड़ा मौखिक रूप में बताया था कि घड़ा ऐसा होता है। अब हो गया अर्थ घड़ा। अर्थ मतलब पैसे से देकर वो वस्तु को लिया और बताया कि ऐसा होता है घड़ा। वो घड़ा लेके सब बच्चों को बताया कि ऐसा होता है घड़ा। इस घड़े में पानी भर के रखा जाए तो पानी ठंडा हो जाता है, ये बताया। बच्चों आ गया क्या? घड़ा कैसा होता है पता चल गया क्या? हाँ गुरुजी पता चल गया घड़ा कैसा होता है, समझ में आ गया? बोले हाँ आ गया। गुरुजी ने उस घड़े को वहीं पर छोड़ दिया, तोड़ दिया। पैसे तो दे ही दिए थे और नीचे पटक दिया। वो घड़ा टूट गया। टूट गया, चलो क्लास में चलते हैं। बच्चों को सबको क्लास में लेकर आए और क्लास में लाकर गुरुजी ने पूछा, बच्चों बताओ घड़ा कैसा होता है? कौन से बच्चे ने हाथ उठाया? सभी बच्चों ने हाथ उठा लिया। कोई एक बच्चा हाथ नहीं उठा रहा, सभी बच्चों ने हाथ उठा लिया। शब्द घड़ा समाप्त हो गया, अर्थ घड़ा वहीं फूट गया। अब जो ज्ञान का घड़ा बना है वो जीवन पर्यंत के लिए बन गया। वो ज्ञान का घड़ा यहाँ बन गया। अब अंधेरे में भी कोई पूछेगा कि घड़ा कैसा होता है, वो घड़े का आकार बना देगा कि घड़ा ऐसा होता है। उसने बोर्ड पे एक बच्चे को बुलाया, बच्चे ने तुरंत उस घड़े का आकार बनाया कि बोले घड़ा ऐसा होता है। पहले कोई नहीं जानता था क्योंकि वो शब्द का घड़ा था। उसके बाद अर्थ का घड़ा हुआ और फिर ज्ञान का घड़ा हुआ। पहले हमने गुरु के मुख से सुना था 100 पर भेद विज्ञान, 100 पर भेद विज्ञान। फिर हमने अभ्यास किया और फिर हमने उसको आत्मसात कर लिया, अपने ज्ञान में उतार लिया। अब वो हमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तो शुरुआत गुरु के ज्ञान से जाना हमने। समझ में आ गया? ऐसे तो संसार में विरले ही प्राणी होते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के उपकार की चिंता होती है। विरले प्राणी वे ज्ञानी होते हैं, अथवा यूं कहें ज्ञानियों में भी जिनका ज्ञान तल स्पर्शी होता है, उनकी ही आत्ममुक्ति की भावना उत्पन्न होती है।
क्योंकि आत्मा का हित हर व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न नहीं होता। आम व्यक्ति शरीर के हित में तो प्रश्न करता है, दुनिया के हित के विषय में तो प्रश्न पूछता है, लेकिन आत्मा के हित के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होना बड़ा कठिन है। बिरले श्रावक हैं जो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। यहाँ आचार्य भगवान ने शिष्य के लिए कह रहे हैं, भैया ऐसे असीम और अनंत संसार में अनंत प्राणियों में तुम एक प्राणी मुझे ऐसे मिले जिसने आत्मा के विषय में पूछा। अभी तक जितने भी व्यक्ति मिले उन्होंने दुकान के विषय में पूछा, मकान के विषय में पूछा, किसी ने रोग के विषय में, किसी ने बीमारी के विषय में पूछा, किसी ने धन दौलत के बारे में पूछा, लेकिन पदार्थों के विषय में कोई किसी न किसी पदार्थों के विषय में पूछा, लेकिन आत्मा के बारे में पूछने वाले विरले ही श्रावक होते हैं। और विरले ही श्रावक होते हैं जो उस आत्मा के विषय को आत्मसात कर पाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि मुनिराज यदि खाली मिल जाए तो व्यक्ति घेर कर बैठ जाते हैं। अधिकांशतः यही प्रश्न करते हैं कि मुनिराज हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारे यहाँ पैसे नहीं टिकते, हाथ में मुनाफा नहीं होता। तो कोई कहता है मुनिराज हमें अमुक अमुक रोग बीमारी है। तो भैया तुम यही तो सोचो कि मुनिराज के पास हॉस्पिटल थोड़ी है, मुनिराज वैद्य जी थोड़ी है जो तुम्हें उपचार बताएंगे, ना यहाँ कोई दानशाला खुली है तुम्हें धन दौलत बांटने के लिए लग जाए। गुरु का द्वार है जहाँ शारीरिक सुख नहीं, सांसारिक सुख नहीं, आत्म सुख मिलता है। जो भी आत्म सुख का इच्छुक हो वह गुरु के पास आ सकता है। शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम आत्मा का उपकार चाहते हो तो वह गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से होगा। आत्मा का कल्याण चाहते हो किससे होगा? गुरु के उपदेश से होगा। शिष्य को शिक्षा प्रदान करते समय गुरु उसके एक एक शंका का समाधान करते हैं। कभी तो जितना बोल नहीं पाता लेकिन उसके मन में रहता है उसे भी गुरुजन समझा देते हैं। वे शिष्य के मन की बात की सहजता में समझ जाते हैं कि इतने शिष्यों में कौन शिष्य ऐसा है जिसके मन में जिज्ञासा उठ रही है, जो पूछना चाहता है। तो उसकी जिज्ञासा समाधान बिना पूछे ही उसकी समाधान कर देता है कि इस विषय में ये संबंधित जिज्ञासा इसके अंदर हो सकती है। उस जिज्ञासा का समाधान अपनी बात में समाधान कर देते हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती और समाधान हो जाता है। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? क्या सागर को मालूम नहीं कि बूंद में कितना पानी है? गुरु को पता रहता है कि शिष्य क्या पूछ सकता है, उसके मन में क्या है। शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण करता है तो गुरु भी शिष्य के रोम रोम को जानता है। वह क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या करना और क्या सुनना चाहता है, गुरु उसे पूर्व में ही जान लेते हैं। अतः शिष्य बचनों से जितना कहता है गुरु उससे भी अधिक उसे समझा देते हैं। बचनों से जो कुछ भी कहा जाता है वह सीमित है, लेकिन विचारों में उससे भी अधिक रहता है। व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहे तो पूरी जिंदगी भर तक भी नहीं कर सकता। विचार बहुत होते हैं लेकिन वचन सीमित होते हैं। गुरुजन सब विचारों को जानने का पूरा प्रयत्न करते हैं, तभी तो शिष्य उनके उत्तर में संतुष्टता को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान ने शिष्य को बताया कि आत्मा का उपकार गुरु के उपदेश से होता है, क्योंकि वे उस विषय के जानकार हैं, वो ही उपदेश देकर बताते हैं। तो सत्य भी है। पहला सूत्र यही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कला को सीखना चाहता है तो उसे चाहिए कि उस विषय के जानकार के पास पहुंचे, तभी उसके बारे में शिक्षा। कोई भी लौकिक जानकारी भी अगर आपको जो जानकार होगा उसी के पास ही आपको जाना पड़ेगा कि मुझे ये सीखना है। जो लौकिक जानकारी होगा, आपको लौकिक कोई व्यापार करना है तो उस व्यापार संबंधी जो जानकार होगा उस जानकार के पास आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। जिसे उस कला का ज्ञान होगा, उस विषय का अभ्यास होगा, तो वह दूसरों को भी वह कला सिखा सकता है। मान लीजिए आप तैरना सीखना चाहते हैं तो तैरना कौन सिखा सकता है? जो तैरने की कला को जानता हो। वही ना,
जो स्वयं ही कभी तैरा ना हो उससे आप कहेंगे कि तैरना सिखा दो तो क्या होगा? वह मना करेगा और या फिर अपने साथ साथ आपको भी डुबा देगा। खुद तो डूबेगा और आपको भी डुबा देगा। तो कोई भी विषय हो, गाड़ी चलाने वाला हो, सिलाई मशीन सिखाने वाला हो, या कुछ भी A to Z, कोई भी कार्य जो जिसको आता है वही उसका पारगामियों का दूसरे को सिखा सकता है, वरना जो खुद नहीं कर पाता वो तुम्हें क्या सिखाएगा। तो जो खुद ध्यान करता है, संयम धारण करता है, मोक्ष मार्ग में रत है, वही आपको मोक्ष मार्ग में चलने का मार्ग बता सकता है कि मोक्ष मार्ग में कैसे चला जाता है। तो पहले गुरु के उपदेश से सुनो, जानो, उसके बाद अभ्यास करो उसका। ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी चलाने वाले ने 7 दिन में गाड़ी चलाना सिखा दिया, बोले सीख लो, ये स्ट्रिंग होती है, ये होती है, ये गियर होता है, यहाँ से गियर डालते हैं, यहाँ से बगल वाले को देखते हैं कांच में उसमें कौन आ रहा है, पीछे वाले कांच को सामने से देखते हैं कि पीछे ड्राइवर में पीछे कौन आ रहा, तो कितनी गाड़ी कितने दूर है, कब ब्रेक लगाना, सब आपको सिखा देगा। वो 7 दिन के अंदर ट्रेंड कर देगा। अब 7 दिन बाद वो गाड़ी उसने सिखा दी, लाइसेंस आपका बना दिया, आगे पीछे बैक करना उसने देख लिया, चेक कर लिया और लाइसेंस बन गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? अभ्यास तो करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप सोचो कि हमने तो सीख ली गाड़ी, बस अब हमें जाना ही नहीं है, गाड़ी पकड़नी नहीं है। जब गाड़ी आप हाथ में स्टीयरिंग नहीं पकड़ोगे तो आप गाड़ी को सीखोगे कैसे? आपको उसको अभ्यास से सीखना पड़ेगा। और एक बार अभ्यास कर लिया और अभ्यास अच्छे से हो गया, फिर तो आप क्या हो गया? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, ज्ञान में उतर गया। अब वो गाड़ी चलाना आपके ज्ञान में उतर गया। अब तो एक हाथ स्टीयरिंग पर है और एक हाथ फोन पर है और फोन को दबाए हुए हैं और पता चले फोन को यहाँ दबाए हैं, एक हाथ स्टीयरिंग पे है और एक हाथ गियर पे है और गाड़ी चल रही है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गाड़ी चल रही है, दोनों हाथ भी छोड़ दिए, दोनों हाथ छोड़कर पीछे वाली सीट में कोई सामान रखा है, उस सामान को उठाने लग गए और गाड़ी चल रही है। इतना अभ्यास हो गया कि वो उतर चुकी है गाड़ी चलाना, इसलिए अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले गुरु के उपदेश से, फिर अभ्यास से और फिर अपने ज्ञान से, आत्मज्ञान से हम जानते हैं कि क्या है भेद विज्ञान और किससे हम आत्मा के मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु भी ऐसे बनाओ जिसको जानकार हो। गुरु कीजे जानकर और पानी पीवे छान कर। पहले गुरु को अच्छी तरह से जान लो, उसके बाद समझ लो कि वो आपके मोक्ष मार्ग में आपको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे। जब बनेंगे तो तब उनको अपना गुरु मानना चाहिए। यूँ तो दुनिया में असीम शास्त्र और विद्या हैं, पर गुरु उसमें से जीवन उपयोगी विद्या को छांट कर शिष्य को आत्मसात कराते हैं। बहुत सारी विद्या हैं, लेकिन वो देखते हैं इस शिष्य में क्या खूबी है। हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, लेकिन वो हर काम करता नहीं है। करने में सामर्थ्य है, कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। कोई बच्चा सीए लाइन में आगे बढ़ता है, कोई डॉक्टर में, कोई वकील में, कोई इंजीनियर में, कोई पायलट बन जाता है, तो कोई एयर होस्टेज ही बन पाता है, बस इतना ही हो पाता है। कोई क्लीनर बनता है बस में, और कोई कंडक्टर बनता है, और कोई ड्राइवर बनता है, और कोई ऐसा भी है जो बस का मालिक भी बन जाता है ना। तो सबकी अपनी अपनी खूबी है कि कौन किस में रुचि रखता है और कौन क्या करना चाहता है। कर सब सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिष्य जानता है, देखता है कि ये क्या करने में सक्षम है। अब मिलिट्री में हो गए तो मिलिट्री में तो भैया कोई पट्टी भी करता है, और कोई मिलिट्री में खाना भी बनाता है, कोई मिलिट्री में साफ सफाई भी करता है तो मिलिट्री में है तो सैनिक। क्या वो सैनिक गोली चलाना नहीं जानता, बंदूक चलाना नहीं जानता? जानता है। अगर वो खाना बनाने में उसकी ड्यूटी लगी है तो वो भी बंदूक चलाना जानता है। जानता तो सब है, बस काम उसको वो दिया गया ये करना है, और वो सब करना है, जो दिया जाता है वो सब करना है। तो आपके पास भी सब कुछ जान सकते हैं आप, सब जानना चाहिए।
कोई एक विद्या में निपुण होता है। जैसे डॉक्टर बनते ना, तो डॉक्टर तो पूरे शरीर के डॉक्टर होता है, लेकिन कोई एक विशेष का ज्ञानकार होता है, स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल विशेष होगा। कोई हड्डी का, कोई रोग का, चर्म रोग का, कोई स्किन का, कोई आंख का, कोई दांत का, कोई कान का, स्पेशलिस्ट होता है। डॉक्टर तो वो भी है, डॉक्टर तो वो भी है, सारे डॉक्टर हैं। बिना गुरुभ्यो गुणनिरधिभ्यो जानाति तत्वं न विचक्षणोपि स्वकर्णपूर्णो जज्ज्वललोचनोपि दीपम बिना पश्यति नांधकारे। सुभाष ग्रंथ में कहा है, विद्वान मनुष्य भी गुणों के सागर स्वरूप गुरुओं के बिना तत्व को नहीं जानता है, क्योंकि अपने कानों तक लंबे उज्जवल नेत्र वाला भी मनुष्य दीपक के बिना अंधकार में कुछ नहीं देख पाता है। सब कुछ होते आदमी अंधकार है, उसके अंधकार के लिए दीपक तो चाहिए पड़ता है। ऐसे ही गुरु के बिना तत्व का ज्ञान नहीं होता है। तत्व को ज्ञान करने के लिए गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो व्यक्ति कितने ही शास्त्रों का अध्ययन क्यों ना कर ले, पर वह सबका सब संसार परक ही होता है, पैसा और आजीविका का साधन मात्र बन पाता है। वह व्यक्ति आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, परंतु गुरु द्वारा दी गई थोड़ी सी भी शिक्षा उसकी अंतरात्मा तक पहुंचती है, मन को झकझोर देती है और परिणामों को ललकारती है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्सुक होता है और एक दिन मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। अब गुरु कौन? एक तो वो लौकिक गुरु हो गए जो आपको इस मार्ग में चला रहे हैं। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा ही गुरु है। सबसे बड़ा गुरु तो तुम्हारी आत्मा ही है। अगर कोई काम करने के लिए, वो कहते हैं ना, आत्मा गवाही नहीं दे रही है, एक लौकिक भाषा है ना, ये काम करने के लिए आत्मा गवाही नहीं दे रही है, ये काम ठीक नहीं है, ये काम मुझे नहीं करना है, वो आत्मा ही आपकी गुरु है जो आपको अच्छे काम में लगाती है। एक लौकिक बात है, व्यवहार में कहते हैं कि हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक आगे एक पीछे। तो हमारे पास एक साथ एक काम करते समय दो निर्णय आते हैं। एक कहता है कर लो, हो जाएगा, एक कहता है नहीं करो, कर नहीं पाएंगे, अपनी बस की थोड़ी है, अपन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अब कौन सा माइंड आप पर हावी हो रहा है वो आपके ऊपर है। अगर नेगेटिव वाला हावी हो गया ना, आप वो काम कर ही नहीं सकते। अगर पॉजिटिव वाला भारी हो गया तो नेगेटिव कुछ नहीं कर पाएगा, आप वो काम कर लेंगे। इसलिए नेगेटिव को भारी मत होने दो, पॉजिटिव को भारी हो, हम तो सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। आज मैंने सुबह सुबह कहा ना, मैं ये अनुपम वगैरह थे ना सब, तो मैंने कहा इस बार मेरा मन है समूह विधान हो, समूह विधान में सारे युवा लोग पात्र बन के बैठे, वृद्धों को नहीं बनाना। वृद्धों से कहेंगे पाठ में बैठो, पाठ में बैठने के लिए मना नहीं है, बैठो, लेकिन पात्र जो बने वो युवा बने सारे। वृद्ध लोग बहुत पात्र बन चुके हैं, अब युवा को बनना चाहिए। अब देखो कौन कौन बनता है। हाँ, निजात्मा ही गुरु है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि गुरु उपदेशों के अनुसार चलता है, वह मोक्ष को जानता है, क्योंकि मोक्ष पाने की विधि वे ही बताते हैं। तब शिष्य कहता है ठीक है भगवान, मैं सदैव गुरु आज्ञा मानूंगा। इस पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सिर्फ गुरु आज्ञा मानने से काम नहीं चलेगा, गुरु आज्ञा के साथ साथ जरूरी है अपनी आत्मा को मानना, अपनी आत्मा को मानना, उसकी सुनना। गुरु एक समय सीमा तक तुम्हें सिखा सकेंगे, इसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा के हित के लिए स्वयं प्रवृत्त होना होगा, खुद करना पड़ेगा। तो उसका क्या श्लोक बता रहे हैं, स्वस्मिन् सद भिला सित्वाद सित्वा, स्वस्मिन् सद भिला सित्वा दभीष्ट ज्ञाप कत्वता कत्वतः स्वयं हितप प्रासद संयुक्त है, इसलिए हितप प्रयोग तृत्वा। उसके बाद दात्मेव गुरु
रात्मना। ठीक है, स्टेप देखना कहाँ ले रहे हैं। स्वस्मिन् सद्विलासित्वा, स्वस्मिन् सद्विलासित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मेव गुरुरात्मना, दात्मेव गुरुरात्मना। स्वस्मिन् सद्विलासित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मेव गुरुरात्मना। स्वस्मिन् सद्विलासित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मेव गुरुरात्मना। एक बार और बोलिए। आगे समझ में पढ़ लेंगे सब। किसी को कोई पूछना हो पढ़ लेंगे। चलिए अर्थ लगाते हैं। स्वस्मिन, स्वस्मिन स्व अस्मिन मतलब अपनी में ही, स्वस्मिन मतलब अपनी में ही, सत मतलब प्रशस्त, प्रशस्त मतलब मोक्ष सुख, मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात्, अभिलाषित्वात् मतलब अभिलाषा करने वाला, अभिलाषा करने से, अपने में ही प्रशस्त अभिलाषा करने से, अभीष्ट ज्ञापकत्वता अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से, तथा स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा, स्वयं हित प्रयोक्तत्वात् अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से, आत्मा एव मतलब आत्मा ही, आत्मना गुरु, आत्मना मतलब अपनी आत्मा का अपना गुरु है, आत्मा ही अपना गुरु है। ठीक है, क्योंकि वही आपको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कर रहा है। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान ने यहां बताया कि स्वस्मिन अपने आत्म स्वरूप में ही, सत मतलब प्रशस्त, अभिलाषित्वात् मतलब अभिलाषा करने से, अभीष्ट मतलब अपने प्रिय पदार्थ का, ज्ञापकत्वता मतलब जानने वाला होने से, तथा स्वयं हित अपने आप अपने हित में प्रयोक्तत्वात् प्रवृत्ति करने वाला होने से, आत्मा एव आत्मा गुरु मतलब आत्मा ही अपना गुरु है। आत्मा ही सब कुछ है। जहां पर कहते ना ध्याने वाला कौन? आत्मा। ध्यान किसका हो रहा? ध्येय कौन? आत्मा। किसके माध्यम से ध्यान रहा है? आत्मा। ध्यान, ध्याता, ध्येय आत्मा ही है। ध्यान, ध्याता, ध्येय आत्मा ही है। इस अपेक्षा अपना गुरु आत्मा ही है। आत्मा ही अपना गुरु है। आत्मा का गुरु आत्मा ही है। निज गुरु स्वयं ही है। इस बात की व्याख्या को यहां पर बताया। देखिए, आत्मा ज्ञान दर्शन शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय है। गुरु उस आत्मा में भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देते हैं, परंतु अपने आत्मा में भरे हुए उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। गुरु बता सकते हैं कि तुम्हारी आत्मा में तो बहुत भंडार है, गुणों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, वो बता रहे हैं, लेकिन उसको प्रकट तो आपको स्वयं को करना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग ना करे, तब तक कोई अन्य मनुष्य उसे ज्ञानी नहीं बना सकता है। तभी इस आत्मा को आत्मज्ञान होता है। उसे अपना ज्ञान तो स्वयं को करना पड़ता है। कोई भी गुरु या अध्यापक
अपना ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देता। यदि ऐसा होता तो उस गुरु या अध्यापक का ज्ञान तो कम हो जाएगा। जैसे आप तत्पाठ सूत्र के मंगलाचरण बोलते हैं ना, बंदे तद्गुण लब्धे, तो अर्थ क्या निकालते हो? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। किनके गुणों की? उनके किनके? उमा स्वामी के, अरंत के, अरंत के, जो हितोपदेशी, वीतरागता और सर्वज्ञपना जो गुण है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। नहीं, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहे हैं। उनके छुड़ा लोगे क्या? उनके जो गुण हैं, उनके गुण आप प्राप्त कर लोगे तो वे तो निर्गुण ही हो जाएंगे, उनके पास तो गुण बचेंगे नहीं है? उनके पास तो गुण बचेंगे नहीं। उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए बंदे तद्गुण लब्धे, मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं, उनके जैसे गुण मुझे भी प्राप्त हो। तो गुरु या अध्यापक आपको ज्ञान देंगे तो उनका ज्ञान कम नहीं हो जाएगा। गुरु या अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता सो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण है, वह अपनी आत्मा से ही प्रकट होता है। जैसे पदार्थों को झलकाने की शक्ति किसमें है? दर्पण में स्वयं होती है। उसके ऊपर का मैल हटाने से वह चमक दर्पण में अपने आप निकल आती है। इसी प्रकार ज्ञान के ऊपर से ज्ञानावरण का पर्दा स्वयं हटाने से ज्ञान अपने आत्मा में स्वयं प्रकट होता है। अर्थात वह आत्मा अपना स्वयं, अपना गुरु स्वयं ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान में, जैसे दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आचार्यों ने मंगलाचरण में दर्पण की उपमा दी गई है, रत्न कर्णक श्रावकाचार में, ठीक है, दर्पण की उपमा दी है। और तज्जयति परम ज्योति, दर्पण की उपमा उसमें दी गई है मंगलाचरण में। दर्पण क्या, कैसा दर्पण? तो नमाश्री वर्धमान है निर्धूत कलिला ने शालो का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। दर्पण के समान है भगवान का ज्ञान। कैसा है ज्ञान? दर्पण के सामने पत्थर को दिखाओ, पत्थर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं। दर्पण के सामने पत्थर दिखेगा, लेकिन पत्थर टूटेगा क्या? क्या दर्पण टूटेगा क्या? नहीं। दर्पण के सामने पानी दिखाओ, दिखेगा क्या? दिखेगा। दर्पण गीला होगा क्या? नहीं। दर्पण के सामने अग्नि दिखाओ, दिखेगी क्या? दिखेगी। दर्पण जलेगा क्या? नहीं। जैसे दर्पण के सामने अग्नि, पानी, पत्थर दिखाओ, दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दर्पण में सब कुछ दिखता है। ऐसे ही भगवान का ज्ञान होता है। भगवान के ज्ञान में तीनों लोग सब कुछ दिखते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान का ज्ञान तो जैसा है वैसा ही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सब कुछ दिख रहा है। पंच इंद्रिय के विषय भोग भी दिख रहे हैं। जो पंच इंद्रिय के विषय भोग, चारों गतियों के जीव जो भोग रहे हैं, वो सारे, वो सब कुछ दिख रहा है उन्हें। तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायें झलक रही हैं। जिसके ज्ञान में उसको क्या नहीं दिख रहा? सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वो तो निश्चल जैसे हैं वैसे ही थे। हमारी आत्मा ही गुरु है। इस बात की व्याख्या यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान दे नहीं सकता, हम किसी से ज्ञान ले नहीं सकते हैं। कोई हमें समझा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, हम अपने ज्ञान को स्वयं प्रकट कर रहे हैं। वो केवल गुरु के उपदेश से जान रहे हैं। जो जैसा कि हमने पहले श्लोक में जाना कि हम गुरु के उपदेश से जानते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और फिर आत्मज्ञान करते हैं। तो वो हम गुरु के उपदेश से जान रहे हैं ओनली, बस। उनका ज्ञान हमें नहीं मिल रहा कि वो हमें ज्ञान दे रहे हों। उनका ज्ञान उनके पास है, हमारा ज्ञान हमारे पास है। बस जैसे दर्पण में अगर धूल चढ़ जाए तो प्रतिबिंब झलकता नहीं है, ना पत्थर का, ना पानी का, ना खुद का, ना अग्नि का, कोई प्रतिबिंब झलकता नहीं है। वैसे ही हमारे ज्ञान पर ज्ञानावरणी कर्म का पर्दा डल गया है, और पर्दा हट जाएगा तो सब चीज़ें प्रकाशित होने लगेंगी। जैसे
दर्पण से धूल साफ कर दी जाए तो दर्पण में सब कुछ चमकने लगता है, सब कुछ दिखने लग जाता है। ऐसे ही तो आत्मा एव आत्मना गुरु, अपना आत्मा ही अपनी आत्मा का गुरु है। इस बात की व्याख्या को आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताया। और आगे एक और श्लोक देखिए, इसमें तो इतनी जानो कि गुरु के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, किंतु ध्यान रहे गुरु शरण का सच्चा प्रसाद तभी मिलता है जबकि शिष्य पहले अपने आप को पूर्णता समर्पित कर दे, अपनेपन को, पूर्वाग्रह को पूर्णता मिटा दे, शून्य पर पहुंच जाए और जो भी प्रारंभ हो वह सब गुरु से ही हो। समझ में आना क्या बताया? गर्मी लग रही है। यहां ये बताया है कि पहले आपने जो सीख लिया उसको सीखे से काय पर मत सीखना, उसको पहले साफ कर देना और फिर सीखना, तभी सीख पाओगे। वरना ये नहीं हम तो ऐसा पढ़ते थे, यहाँ हम तो ऐसा पढ़ते थे, हम तो ऐसा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते थे पढ़ते हैं नहीं। अब जो सीख रहे वो जानो कि सही क्या है, और जो आप पढ़ते हैं वो आप छोड़ो। जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे, हठाग्रह को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। हठाग्रह तो छोड़ना पड़ेगा, गुरु के प्रति पूर्णता समर्पित करना पड़ेगा, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु से ही है तभी विशेषता आती है। जैसे मिट्टी कुम्हार को पूर्णता समर्पण करती है और कुम्हार उसे प्रारंभ से ही बनाना प्रारंभ करता है। यदि मिट्टी अधूरे घड़े के आकार को लेकर पहुंचे या कुम्हार उसे प्रारंभ से ही बनाना प्रारंभ करता, प्रारंभ के आकार को पूर्ण करना चाहे तो कठिन ही नहीं, असंभव है। मतलब पहले से कोई मटका बना हुआ है आधा अधूरा, अब उससे कुम्हार से बोले कि इसी को पूरा कर दो मटके को, नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। पहले उस मिट्टी को पूरा गलाएगा, गलाने के बाद फिर आगे उसको बनाएगा, और वैसा मटका बन जाए संभव ही नहीं है। उसके लिए तो कितना प्रयास करना पड़ता है, पानी को, मिट्टी को देखना, एक कंकड़ भी नहीं होना चाहिए मटका बनाने के लिए, बिल्कुल एक एक कंकड़ रहित ऐसी मिट्टी चाहिए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी, उसके बाद बनता है। उसमें सही घड़े का आकार हो ही नहीं सकता, उसे तो पहले मिटना ही होगा तब आगे बनेगा। ऐसी शिष्य को पहले अपना समर्पण करना होता है, उसके बाद ही वो आगे चलकर बुद्धि का विकास कर सकता है, ज्ञान का विकास कर सकता है। आगे एक श्लोक के माध्यम से जान रहा है कि निमित्त तो जो है ना केवल सहायक मात्र है, बस उपादान शक्ति तो स्वयं की है, उपादान शक्ति स्वयं की है, निमित्त तो केवल एक सहायक मात्र है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो केवल एक सहायक मात्र हूं, उपादान तो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वो ग्रहण करने की योग्यता नहीं होगी तो आप क्या ग्रहण करोगे? कुछ नहीं ग्रहण कर सकते, योग्यता तो आपके अंदर है। क्या 100 बच्चे इंजीनियर पढ़ने गए तो 100 ही बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं? पढ़ाई करने तो पूरे गए थे। योग्यता जिसकी जैसी होगी वो उतने ही पद पर पहुंच पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो निमित्त सहायक मात्र है, इसके लिए बताते हैं नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, मृच्छति निमित्र मात्र मन्यस्तु। इसमें गलत दिया हमारे, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत् नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, नाज्ञो विज्ञत्व मायाति
विज्ञो नाज्ञत्वं रक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् गतेर्धर्मास्ति कायवत् नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वं रक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। बहुत अच्छे, एक बार और बोलिए। नाज्ञो विज्ञत्व जैसे गति में धर्मास्ति का सहायक है, वैसे ही निमित्त मात्र सहायक मात्र बताया गुरु आदि का उपदेश। अर्थ लगाएंगे। गुरु आदि का उपदेश जो हमने पिछली श्लोकों में जाना है, गुरु आदि के उपदेश से अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञत्व, विज्ञत्व मतलब ज्ञान दशा को ना आयाति प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता और विज्ञा मतलब ज्ञानी अज्ञत्वम मतलब अज्ञानता को ना रिक्षति प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी अज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता। अन्य मतलब अन्य, गुरु आदि तो मतलब तो ज्ञान प्राप्ति में गते, गते मतलब चलने में, धर्मास्तिकायवत मतलब धर्मास्तिकाय की तरह, निमित्त मात्रम केवल सहायक मात्र है। धर्मास्तिकाय जबरदस्ती किसी को चला नहीं सकता। चलते हुए को जो सहायक है वो धर्मास्तिकाय। जैसे चलती हुई मछली को चलने में जल सहायक होता है, वैसे ही चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में धर्मास्तिकाय सहायक होता है, उदासीन भाव से, जबरदस्ती नहीं है। वैसे ही कोई भी गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी ज्ञानी दशा को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी अज्ञानी दशा को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये योग्यता तो आपके अंदर स्वयं की है, तो पादांग शक्ति तो आपके अंदर स्वयं की है। आपको तो दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, दोनों प्रकार के। एक मिथ्यात्व में फंसाने वाले मिलेंगे, एक सम्यक में फंसाने वाले होंगे, एक मिथ्या मार्ग पर चलाने वाले होंगे, एक सम्यक मार्ग को चलाने वाले होंगे, सब आपको मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है वो निर्णय तो आपको ही लेना है ना, तो आप ही कर पाएंगे। तो तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य, अभव्य, अज्ञ प्राणी धर्माचार के द्वारा सैकड़ों उपदेश सुनकर के भी जो तत्वज्ञ तत्व ज्ञान से परिणत नहीं हो सकता और जो विज्ञ तत्व ज्ञान से परिणत है वह कभी अज्ञ नहीं हो सकता है। जीव और पुद्गल की गमन में जैसे धर्म द्रव्य सहकारी करता कारण है, उसी प्रकार अन्य गुरु और उनका उपदेश आदि की आत्मशुद्धि व ज्ञान की वृद्धि में केवल निमित्त कारण है। अज्ञानी अभव्य 11 अंग का पाठी होकर भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकता। कैसा? 11 अंग का पाठी होकर भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकता और छायक सम्य दृष्टि कभी मिथ्या ज्ञानी नहीं बन सकता। वे अचेतन अज्ञानी पौद्गलिक पदार्थ जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर भी कभी चेतन नहीं बन सकता। कर्म और आत्मा के प्रदेश दूध पानी की तरह एक में एक हो गए, तब भी कर्म कभी आत्मा नहीं बन सकते और आत्मा कभी कर्म नहीं बन सकते। तो जड़ कभी चेतन नहीं बन सकता और चेतन कभी अचेतन नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञानी एवं अज्ञानी बनने की उपादान शक्ति स्वयं होती है, गुरु आदि का निमित्त कारण होता है, बस और कुछ नहीं होता।
केवल निमित्त मात्र हैं गुरु तो, बाकी तो सारी उपादान शक्ति तो आपके पास ही स्वयं की होती है। गुरु का उपकार मानता है शिष्य, उनकी स्तुति करता है तो कहता है हे गुरु सब आपकी महिमा है। क्या कहता है? सब आपकी महिमा है। भजन गाते ना, कौन सा? तेरी आपकी मेरा मेरा आपकी कृपा से करता नहीं हूं कुछ भी, करता नहीं हूं कुछ भी, फिर भी नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिष्य का उपकार, गुरु का उपकार मानता है, उसकी स्तुति करता है तो कहता है हे गुरु सब आपकी महिमा है, इस कारण ही हम आज इस मार्ग पर हैं, आपने ही हमें इस ऊंचाई पर तक पहुंचाया है। यही पूर्ण सत्य है। जब हम भक्ति के भावों में अभिव्यक्ति की भाषा में उतरते हैं तो कहते हैं कि ये सब गुरु का है। यदि गुरु हमें शिक्षा ना देते, ज्ञान ना देते तो आज हम यहाँ तक नहीं होते। ये भक्ति की भाषा। हमको जो ज्ञान मिला है वह सब गुरु की देन है। जब शिष्य इस तरह गुरु के समीप बैठकर उपकार मानता है तो गुरु कहते हैं हे शिष्य जब आपने पढ़ा तभी तो हमारा पढ़ाना सार्थक हुआ, नहीं तो हम कितना भी पढ़ाते कुछ सार नहीं मिलता। हमने सन्मार्ग दिखलाया लेकिन कदम आपने ही बढ़ाया। अगर आप सन्मार्ग पर नहीं चलते तो आपको मंजिल कैसे प्राप्त होती? तब मैं क्या कर सकता था? इसलिए मात्र यही पूर्ण सत्य है कि मैं निमित्त मात्र हूं। तुम दीक्षा नहीं लेते, कल्याण के पथ पर नहीं चलते तो मेरा उपदेश देना, सन्मार्ग दिखाना सार्थक होगा? कदापि नहीं। चलने वाले थोड़ी है। ऐसे तो कितने लोग हैं जो महावीर के समोसरण में बैठे, कितने लोग होंगे, तो क्या सभी सन्मार्ग में लग गए? नहीं। गुरु बड़े महान होते हैं, वे अहंकार विसर्जन के लिए कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं किया। जड़ादि पदार्थ कभी ज्ञानी नहीं हो सकते, अज्ञ कभी विज्ञ नहीं बन सकता, विज्ञ कभी अज्ञ नहीं बन सकता। किसी का ज्ञान समाप्त होकर वह ज्ञानी अज्ञानी नहीं बन सकता, और ना तो अज्ञानी को पढ़ा पढ़ा कर ज्ञानी बनाया जा सकता है। तात्पर्य इतना ही है कि क्षयोत्सम को कोई दूसरा घटा बढ़ा नहीं सकता। आपका जो क्षयोत्सम है उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। ये तो सब कहने वाली बात है। एक टीचर ने बोल दिया पढ़ाते पढ़ाते, बच्चा काम करके नहीं आया होमवर्क, तो टीचर ने गुस्से में बोल दिया चल गधा कहीं का। बोले बेटा मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना दिया। तो टीचर बोल रहे थे। स्कूल के बगल से एक कुम्हार निकल रहा था अपने गधे को लेकर। उसने बस इतना सुन लिया कि मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना दिया। तो उसने कहा ये स्कूल अच्छा है, इस स्कूल में तो गधों को इंसान बनाया जाता है, ये तो बहुत बढ़िया है। पहुंच गया अपने गधे को लेकर। बोले मास्टर जी बोले हाँ बोल क्या हुआ? बोले वो अभी आपने बोला ना अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना देते। हाँ तो बोले मेरा भी एक गधा है, उसको भी इंसान बनाना है। अच्छा, टीचर बड़े होशियार थे। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, बस एक शर्त है, इतने सालों तक तुम इससे मिल नहीं सकते। साल की अवधि दे दी, 10 साल तक इससे तुम मिल नहीं सकते, और इसकी फीस समय पर जमा करते रहना, महीने महीने समय पर फीस जमा करते रहना, और 10 साल तक मिल नहीं सकते। मंजूर? बोले हाँ हाँ बिल्कुल मास्टर जी बिल्कुल पक्का, आप तो रख ली, बस अच्छा इंसान बना दीजिए इसको, बहुत परेशान करता है। ठीक है, इस महीने की फीस, चारा मारा, खाने का सामान सब ले लिया और भेज दिया उसको। इन्होंने अपना काम कर लिया जो करना था, और धीरे धीरे समय निकलता गया। एक बार जिद पकड़ गया, वो आता हर महीने फीस दे के चला था। बोले एक बार देख लें दो, बस फिर एक बार अपने गधे को देख लें दो। तुमसे कहा था ना
शर्त थी? बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 10 साल पूरे, बोले मास्टर जी अब तो 10 साल पूरे हो गए, अब तो वो इंसान बन गया होगा। बोले कौन? अरे बोले वो मेरा गधा। अरे बोले हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा इंसान बन गया वो तो। कहाँ है? अरे बोलो इंदौर में तो जज बन गया वो। इंदौर में क्या बन गया? जज बन गया, जज। बोले अरे हमारा गधा जज बन गया। अब बहुत खुशी हुई से, तो बोले मैं देखने जाऊंगा एक बार। बोले वो तुम्हें जाने नहीं देंगे अंदर, बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। ठीक है ठीक है। अब उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा तो जरूर एक बार। साहब रहते थे। किस्मत की बात क्या हुई, उसके गधे का नाम भूरेलाल था और उस समय जज साहब का नाम भी भूरेलाल था। जज साहब का नाम क्या था? भूरेलाल। अब वो पहुंच गया जज साहब के यहाँ बंगले के बाहर और वहां पर खड़ा हुआ था वॉचमैन। वॉचमैन के पास पहुंचा, वो हरी हरी घास लिए हुए था कुमार। तो बोले मुझे भूरे से मिलना है, मुझे भूरे से मिलना है। तो वॉचमैन ने सोचा कि हो सकता है सरकार साहब जी का गांव का कोई व्यक्ति आया होगा मिलने के लिए। तो बोले हाँ मेरा खास है। तभी तो भूरे के बोल रहा, जज साहब को कोई ऐसे थोड़ी बोल सकता है। बोले कोई खास होगा। उसने खबर पहुंचा दी वहां कि सर आपसे कोई मिलने आया है और वो कह रहा है भूरे से मिलना है, आपके गांव से है और आपका है वो। तो बोले अरे मेरा तो कोई गांव में है ही नहीं है, मैं तो कोई गांव को जानते ही नहीं हूं। भगा दो उसको भगाया। बोले अरे बताओ मुझे भगा दिया, मैंने तो इतना पढ़ा लिखा के इंसान बनाया, इतना पढ़ा लिखा के इंसान बनाया। तो उसके अंदर भी जिज्ञासा हुई वॉचमैन के अंदर कि देखो गरीब लोगों की अहमियत नहीं होती है, उसने कितनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया होगा सर को और इतना जज साहब बन गए, तो अब उसके याद नहीं आ रही है। अब वो भी जज करने लगा। अब जज साहब तो अपने टाइम पर गाड़ी से निकलने लगे। तो जैसी गाड़ी निकले, अरे अरे भूरे भूरे भूरे, अरे भूरे। बोले यही तो है भूरेलाल। बोले अरे भूरे सुन तो जरा। अब जज साहब को गुस्सा आ गई। जज साहब बाहर निकल के आए। बोले हाँ कौन है रे? अरे बोले वाह। बोले वाह भूरे, तू गधे से इंसान क्या बन गया, तू तो मुझे भूल ही गया। तो जज साहब गुस्से में बोले कौन है पागल, यहाँ पर क्यों आ गया, भगा उसको बाहर। बोले अरे नहीं नहीं देखो नाराज मत हो, मैं तुम्हें इतने साल से नहीं मिल पाया, मैं आपकी बार तुम्हें हरी हरी घास लाया हूं। मैं सूखी घास खिलाता था ना, मैं हरी हरी घास लाया हूं, हरी घास है, खा लो खा लो खा लो। अब वो धक्का मार के भगाने लगा, उसके मुंह में वो घास डाले, घास खा ले, हरी हरी घास खा ले। एक थप्पड़ मार के बाहर निकाला उसको। अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना देते ना भैया। एक केवल किंवदंती कहानी है, कभी पढ़ने लिखने से गधे इंसान नहीं बन जाते। अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बनता और ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं बनता। ये तो सब केवल अपने निमित्त मात्र हैं। अपनी योग्यता अपने ऊपर रहती है, उपादान शक्ति हमारे पास है, अपनी उपादान शक्ति को जागृत करना चाहिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोमि किं लोचनिन विहीनस्य दर्पणिनं करिष्यामि। शास्त्र विद्या उसके लिए है जो समझदार है, प्रज्ञावान है, जिसके पास पढ़ने का ज्ञान है, जो अक्षरों को शब्दों को समझता हो, उसके लिए तो शास्त्र ज्ञान वृद्धि में साधनभूत हैं। किंतु जिसके अंदर तज्जन्य ज्ञान ही ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र विद्या कार्यकर नहीं होती। यहां यही कहा कि जैसे नेत्रविहीन व्यक्ति रूप को दर्पण में देखना चाहे तो क्या देख सकता है? नहीं। यद्यपि इसमें दर्पण का कोई दोष नहीं है, दर्पण का कार्य तो रूप दिखाना है, पर वह उसी के लिए जिसके पास नेत्र हैं। नेत्रविहीन को दर्पण रूप दिखाने में सार्थक नहीं हो पाता। उसी प्रकार जिसके अंदर स्वयं प्रज्ञा नहीं है, उसे स्वरूप का भान कराने में शास्त्र समर्थ अकार्यकार है, असमर्थ है, सार्थ समर्थ नहीं है। इसलिए हमारा स्वयं का ज्ञान भी तो होना चाहिए। कहानी याद है तुस्मास भिन्नम, नमोकार मत याद नहीं होता था, और जब उन्होंने अपने वेद विज्ञान को किया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अपनी उपादान शक्ति को जागृत किया। निमित्त मात्र है, उपादान शक्ति आपके पास है। उपादान शक्ति को जागृत करें, आप भी ज्ञानी बने, अज्ञानी बने ना रहें। आपके अंदर भी अपार ज्ञान है,
उस ज्ञान को प्रकट करें और आप भी ज्ञान बने। शिव मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की।